अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी। हज़रात गिरामी कदर, ये तालिब इल्म इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत को अपने लिए एजाज़ समझता है कि जनाब फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना इलियास चनियोटी हफ़ज़हुल्लाह, मौलाना ताहिर अशरफी हफ़ज़हुल्लाह और हमारे दीगर अकाबिरीन समेत उनकी मौजूदगी में चंद बातें आपके गोश गुजार इंतहाई मुख्तसर वक़्त में करना चाहूँगा। बावजूद शदीद तरीन बीमारी के, 4 मरतबा हार्ट अटैक हो जाने के, कादियानियों की बेशुमार बद्दवाओं के, अल्लाह के फजलो करम से आज आपके सामने खड़ा हूँ और ये मुझ पर खालिसन अल्लाह ताला की रहमत है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज 7 सितंबर यौम फतह है और कल 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान था। पाकिस्तान का दिफा भी हमने किया और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत भी हमने सर अंजाम दिया, ये फरीज़ा भी। आज ये कहा जाता है कि जनाब कादियानियों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए। कभी सर ज़फ़रुल्लाह का नाम लिया जाता है तो कभी किसी का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं बबांगे दोहल कहता हूं, ये पाकिस्तान का मार्ज़े वजूद में आना मिर्जा कादियानी के किज़ब सरी पर बयन दलील है। आप पूछेंगे वो कैसे? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अपने अखबार अल फजल 1944 में यह ऐलान करता है कि मिर्जा साहब का यह इल्हाम था कि आर्यों का बादशाह, जो ये साबित करता है कि ये जो मुसलमान पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि मिर्जा साहब हिंदुओं के भी आप हुक्मरान हैं और मुसलमानों के भी हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं बन सकता। अगर पाकिस्तान बन गया तो मिर्जा साहब का ये इल्हाम बातिल हो जाएगा। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में हम मौजूद भी हैं, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में भी आ चुका है और मिर्जा कादियानी झूठा और कज़्ज़ाब व दज्जाल और बेईमान भी साबित हो चुका है। और 1-2 मिनट में अपने कायदीन की तवज्जो खुसूसन मौलाना ताहिर अशरफी हफ़ज़हुल्लाह और मौलाना इलियास चनियोटी हफ़ज़हुल्लाह की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूं कि आज हमारे ये कायदीन नवाज लीग की हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान का वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जियो टीवी पर 14 अगस्त को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि जनाब मैं इन मुआशी पॉलिसियों के लिए मशावरत 2 अफराद से करता हूं, एक आतिफ मियां कादियानी से और एक आतिफ खाजा से। मैं पूछना चाहता हूं अपने बुजुर्गों से, खा वो मेरे बुजुर्ग, मेरे कायद प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब हों, हाफिज अब्दुल करीम साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों और मेरे शेख मौलाना इलियास चनियोटी साहब और मौलाना ताहिर अशरफी साहब हूँ,
मैं पूछना चाहता हूं, जब इमरान खान ने आतिफ मियां को मशीर मुकर्रर करने का ऐलान किया था तो पूरा मुल्क सीखता था, लेकिन आज किसी की तरफ से एक मामूली सा बयान भी नहीं सामने आया। आखिर वजह क्या है? आखिर हम गाफिल क्यों हो गए? हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इस वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को इस ओहदे से उतारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमें याद है पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था तो मिर्जा कादियानी का पोता मिर्जा मुजफ्फर अहमद MMA उस वक्त मशीर पाकिस्तान था, मुआशी मशीर था, और जिसकी नाकस मुआशी पॉलिसियों की वजह से हमारे बंगाली भाइयों का जो मुआशी इस्तेहसाल हुआ, उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हुआ और उन्होंने पाकिस्तान से अलहदा होने का फैसला किया। और आज यही वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल आतिफ मियां कादियानी जो आईने पाकिस्तान का बागी है, पाकिस्तान का दुश्मन है, उससे मशावरत करते हुए इस मुल्क की पॉलिसियों को सर अंजाम दे रहा है। अगर हम खामोश रहे तो याद रखिए कल क़यामत के दिन हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे, कहां पर खड़े होंगे? कहीं हमारी गफलत से हमारा मुल्क फिर 2 लख्त होने की तरफ न चला जाए। मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ आपने सुना, उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे काबिरीन को, हमारे कायदीन को इस मसला पर भी तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए हमने हर